ठाकुर जी के परम सखा है और उनका नाम है सुदामा। अच्छा, सुदामा का स्वभाव कैसा है? तो कहा है कि विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय, यानी अपनी इंद्रियों को संयम करने वाले, हमेशा प्रसन्न रहने वाले। कौन? तो वैसा सुदामा का स्वभाव है, हमेशा प्रसन्न रहते थे। कभी भी इतना दुख था लेकिन कभी भी ठाकुर जी से शिकायत नहीं की कि प्रभु आपने मुझे जीवन में इतना दुख क्यों दिया है। फिर भी सुदामा जी महाराज जैसी राम की इच्छा वैसे वो रह रहे थे। चाहे विधि राखे राम चाहे विधि रही है। बस सुदामा जी ये सोचते थे कि जैसे मेरा राम मेरे को रखना चाहता है ना, वैसे मैं रहूंगा। हमेशा प्रसन्न रहते थे। और महाराज सुदामा की जो पत्नी है ना, उसका नाम था श्रीमती सुशीला। उसका नाम था सुशीला। महाराज सुदामा के घर में इतनी गरीबी थी, सुदामा के घर में इतनी गरीबी थी, रात में खा लेते तो सुबह भोजन प्राप्त नहीं होता। आज दाने दाने के लिए सुदामा का परिवार इधर उधर भटक रहा है। लेकिन फिर भी सुदामा का नियम था कि केवल 5 घर में ही मैं भिक्षा लेने जाऊंगा और 5 घर में भिक्षा लेऊं, जो भी 5 घरों में मुझे प्राप्त होगा उसी से मैं अपना जीवन चलाऊंगा। रोज सुदामा 5 घरों में जाते। महाराज कोई कोई दिन तो ऐसा होता था कि सुदामा को किसी भी घर में भिक्षा नहीं मिलती थी। उस दिन सुदामा भूखे भूखे सो जाते थे। अब महाराज सुदामा के घरों में छोटे छोटे उनके बालक थे, उनके पुत्र थे। महाराज छोटे छोटे जो बालक है ना, वो भूख सहन नहीं कर पाते। हम तो बड़े हैं, हम तो थोड़ी बहुत भूख सहन कर लेते हैं, पर तो छोटे छोटे बालक भूख को सहन नहीं कर पाते। एक दिन क्या हुआ, एक दिन सुदामा भिक्षा मांगने के लिए गए तो किसी ने भी भिक्षा नहीं दी। सुदामा शाम को वापस आए तो आज सुदामा ने सुशीला ने जब सुदामा को पूछा कि स्वामी लाओ क्या लाए हो, बेचारे बच्चे कब के रो रहे हैं, बेचारे भूखे बैठे हुए हैं और भूखे बैठे हैं, कुछ लाओ मैं बनाऊं और तुम सब भोजन कर लो। सुदामा कहते हैं, अरे सुशीला, आज मैं 5 घरों में गया, 5 घरों में मुझे किसी के भी घर में मुझे कुछ दाना कुछ चावल प्राप्त नहीं हुए और आज मैं खाली हाथों आया हूं। सुशीला ने कहा, स्वामी क्या कर रहे हो? तब सुशीला महाराज अपने बच्चे के रोने की आवाज सुनी और आज सुशीला अपने बच्चों के पास में गई। बच्चों के पास में जाकर कहा, तो बच्चों ने कहा, अरे माँ, मुझे जोरों से भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। तो महाराज बच्चों के रोने की आवाज को सुना तो सुशीला की आंखों में आंसू आ गए। सुशीला ने अब सुशीला कैसे कह दे कि बच्चों कुछ खाना नहीं है। तब सुशीला ने क्या किया कि रसोई में गई और रसोई में जाकर चूल्हे को जलाया है और उसके ऊपर एक भगोना रखा, उसमें जल डाला और गरम पानी रख दिया है। गरम होने के लिए पानी को गरम कर दिया है। और सुशीला वापस अपने बच्चों के पास में आई और सुशीला अपने बच्चों से कहती है कि बच्चों देखो, जो चूल्हा जो जल रहा है ना, जो रसोई में जो चूल्हा जल रहा है, मैंने उस चूल्हे के ऊपर मैंने चावल बनाने को रखे हैं। जब तक चावल बन जाते हैं ना, तब तक तुम सो जाओ और जब चावल बन जाएंगे ना, तब मैं तुम्हें उठा दूंगी। महाराज पुत्र कह रहे हैं कि माँ, ऐसे नहीं सोएंगे, हम खाना खाएंगे उसके बाद में सो जाएंगे। सुशीला ने कहा कि पुत्र तुम सो जाओ, मैं हूं ना, मैं तुम्हें उठा दूंगी।
आज सब पुत्र भूखे के भूखे सब सो गए हैं। और सुशीला ने महाराज आज रो रही है कि आज मेरे पुत्र भूखे भूखे सोए हुए हैं। और जब प्रातः काल पुत्र उठे तो महाराज पुत्रों को बहुत जोर जोर से भूख लगी और द्वार पर बैठकर पुत्र रो रहे हैं। सुदामा के घर में एक कुटिया है ना, उस कुटिया के बाहर आकर सभी पुत्र रो रहे हैं, जोर जोर से रो रहे हैं। और उनकी माता सुशीला उनको शांत करा रही, बेटा शांत हो जाओ। तब महाराज उस कुटिया के जो आंगन है ना, वहां से कुछ संत जा रहे थे। उस संतों ने जब सुदामा की इस हालत को देखा कि उनके पुत्र रो रहे हैं, बेचारे ने कितने दिनों से कुछ खाया नहीं है और बेचारे बच्चे भूख के मारे रो रहे हैं। तब संतोष किसी संत में से एक संत ने कहा कि रे, जिसका मित्र, जिसका बाल सखा स्वयं द्वारिकाधीश है, उसके सखा की ये दुर्दशा कि उसके बच्चे दाने के लिए तरस रहे हैं, उनको दर दर भटकना पड़ रहा है। अरे ऐसा मित्र किस काम का है। जैसे संतों के मुख से इस बात को सुशीला ने सुना कि रे, इस संत कह रहे हैं कि मेरे स्वामी के जो मित्र है वो स्वयं द्वारिकाधीश है, परंतु इसके बारे में मुझे कभी भी स्वामी ने नहीं बताया। आज स्वामी सुदामा शाम को वापस आए। तो जब वापस आए तो सुशीला ने आज सुदामा से पूछा है कि अरे स्वामी, क्या आपके मित्र द्वारिकाधीश है? यदि है तो मुझे आज तक मुझे क्यों नहीं बताया? तब सुदामा कहते हैं, अरे देवी, बात सच है कि मेरे मित्र द्वारिकाधीश है। हम दोनों ने एक ही गुरुकुल में रहे हैं और 64 दिन में हम दोनों ने 64 कलाओं को सीखा है। महाराज सुदामा कहते हैं कि मैंने आपको इसलिए नहीं बताया, यदि देवी मैं आपको बताता कि मेरे मित्र द्वारिकाधीश है तो तुरंत आप कहती कि स्वामी आप द्वारिका जाओ, जाकर अपने मित्र से कहना कि मुझे कुछ खाने को दे दो। इसलिए देवी मैंने आपको नहीं बताया।